छत्तीसगढ़ में राम कण कण में रचा बसा हुआ है। सबसे पहले जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे वो परिचित हो अपरिचित हो, उसे हम सब राम राम कहते हैं। जब हमें तकलीफ होती है तब भी हम राम कहते हैं। जब हम श्रम करके थक जाते हैं तब भी राम की बात करते हैं। सो कूटते हैं तब राम। और फिर हमारे गांव में तो परंपरा ही रही है। अब फसल आने को है, खलिहान में इकट्ठा होगा, धान यदि नापेंगे काठा में तो एक से शुरू नहीं करते, एक नहीं कहते, हम राम कहते हैं। उसके बाद दो, फिर 20 तक जाता तो एक खंडी होता है। हमारे काम की शुरुआत ही राम से, और फिर गांव में राम कोठियां, यह हमारी परंपरा है। बड़े बड़े गांव में जहां देखेंगे राम कोठी। राम कोठी क्यों? यदि अकाल पड़ जाए, दुष्काल पड़ जाए, उसी राम कोठी के धान को हम लोग गांव भर वितरित करते हैं। यदि किसी घर में परेशानी आ गई, संकट आ गया, उसके घर में खाने की नहीं है, तो उसी राम कोठी में से निकाल के देते हैं। गांव में राम कोठी, यह हमारी अपनी परंपरा। और फिर राम की बात चली, यहां माता कौशल्या की मायके, और फिर चंदखुरी गांव में उनका मंदिर, शिवरी नारायण चल दीजिए, भगवान वहां विराजे। वहीं बगल में, बगल के गांव में सबरी के मंदिर, जहां राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। वहीं खरौद है, जो खरदूषण की राजधानी। वहीं तुरतुरिया, जहां वाल्मीकि का आश्रम था, जिसमें सीता माता को जब निकाल वन गमन हुआ था उनका, तो यहीं लव कुश का जन्म हुआ था। यहां लक्ष्मण के मंदिर, जो हजारों साल पुराने। तो हमारे यहां राम ननिहाल होने के साथ साथ यदि रामायण काल में देखें, 10 साल तो हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। तो राम के बारे में छत्तीसगढ़ के लोगों को बताने का आवश्यकता नहीं, हमारे जनजीवन में व्याप्त है, हमारी संस्कृति में है। हम लोग बचपन में, मैं बहुत लोगों से पूछ भी रहा था, आज जब हम लोग पद यात्रा में थे, गांधी जी के यात्रा में भोजन कर रहे थे, उस समय पूछा मैं, इस गीत को जानते हो? तो बोले हाँ, सब लोग जानते हैं। ऐसा कोई नहीं हो जो बचपन में इस गीत को ना गाया हो। मुझे भी मुखाग्र याद है, अटकन बटकन दही चटाकन, लौहा लाटा बन में काटा, सावन में करेला फूटे, चल चल बेटा बिटवा गंगा जाबो, गंगा ले गोदावरी, पाका पाका बेल खावो, बेल के डारा टूट गए, भरे कटोरा फूट गए, और भरे ब्याता छूट गए। लेकिन अर्थ मैं बहुत लोगों से पूछ लिया, कोई बताया नहीं। लेकिन ये गीत सबके दिमाग में क्यों है, सबके जहन, सबकी यादों में क्यों है? वो इसलिए ये गीत जुड़ा हुआ है माता सीता से। एक पुस्तक है डॉक्टर मन्नूलाल जी यदू, उन्होंने इसका अर्थ लिखा है, अटकन बटकन मतलब दंडक वन में अटक गए, भटक गए, लौहा लाटा दही चटाका, वन में काटा। वन इतना सघन है, यहाँ इमली आम बेर के वृक्ष जो चटखारे एवं खट्टे थे, बेल और बबूल की झाड़ियां जिससे स्पर्श से खून निकल जाता है, हाथ यदि चिपक जाए, यहाँ बबूल के भी झाड़ बहुत है, उसके कांटे बहुत हैं, तीखे होते हैं, नुकीले होते हैं, यदि लग जाए हाथ में चिपक जाए तो खून निकल आता है। साल के और बबूल में लाशा भी है। सावन की महिमा प्रीतम से मिलने का होता है।
लेकिन ऐसे माह में करेला का फूलना प्रीतम की कड़वाहट का प्रतीक। सीता जी इन परिस्थितियों में व्यथित होकर कहती है अपने बेटों से, यहां से गंगा और गंगा के से गोदावरी दंडकारण्य क्षेत्र में वहां बेल के वृक्ष बहुत हैं, अर्थात वह शिव जी का क्षेत्र है। वहां जाकर पक्के पक्के बेल खाएंगे, किंतु बेल की डाली बहुत मजबूत होती है, वह भी टूट गया और ब्याहता पति के साथ छूट गया और भरे कटोरा अर्थात धान का कटोरा भी फूट गया। एक अर्थ यह भी है, लेकिन गीत जिन्होंने भी बनाया ऐसे ही नहीं बनाया होगा। आदरणीय साथियों, जब राम से हमारा इतना जुड़ाव है, हमारे यहाँ मंदिर है, वनगमन किए तो उसके रास्ते भी हैं, जो हमारे सरगुजा से लेकर आपके चांपा जांजगीर होते हुए शिवरी नारायण और वहां से आगे बढ़ते हुए आपके बस्तर तक के आप नाम देखें, उन गांवों के नाम आप देखेंगे तो आश्चर्य होगा किस प्रकार से इन गांवों के नाम हैं, जिसमें हमारे गांव के नाम साथ साथ हमारे यहाँ रमरमिया बहुत है, उनकी संख्या भी 2 लाख से ऊपर होगी, जो पूरे शरीर में राम 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 की गोदना गोदवाए रहते हैं। यहाँ ऋषि मुनियों के ये प्रदेश, जिसमें महर्षि विश्रवा ऋषि, महरमंडा मुनि वशिष्ठ, गौतम ऋषि, महर्षि सुतीक्षण, महर्षि दंतोली, सरभंग ऋषि, मतंग ऋषि, वाल्मीकि, लोमस, अत्रि ऋषि, कंक ऋषि, श्रृंगी ऋषि, इनके पवित्र भूमि। और यहां जितने भी आप गांव के नाम देखेंगे, जिसमें सब में राम, आदमियों भी नाम में सखाराम, दुखूराम, सब में राम जुड़ता है, केजूराम, अनंतराम, उदयराम, सब में हमारे नाम के पीछे राम लगा होता है। तो हम हर समय अपने बच्चों के नाम के पीछे राम जोड़ने की प्रथा हमारी छत्तीसगढ़ में है। हमारे लोकगीत में, लोक संगीत में, लोक जीवन में, हमारे कार्यों में, हमारे रहन सहन में, हमारे यहाँ कोई बच्चा जन्म ले तो छठी दिन रामायण कराते हैं, किसी की मृत्यु हो जाए तो 10 दिन भी रामायण कराते हैं। तो हमारी परंपरा से, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सब कुछ जो कुछ मिला है वो राम का है, जो दिया है वो भी राम का है, और जो ले जाएंगे वो भी राम का है। दिही राम तो रोके कौन, लेगी राम तो बचा ही कौन। तो राम हमारे छत्तीसगढ़ में कण कण में रचा बसा हुआ है, हमारे जीवन के हर क्षण में बसा हुआ है। ये राम हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और जितने भी हमारे धरोहर हैं, जो वन गमन के रास्ते हैं, उसको हम लोग उस जगह को चिन्हित भी करेंगे, उस रास्ते को चिन्हित करके उस विकसित भी करेंगे, पर्यटन के दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। कौशल्या, आखिरी में मैं कहूंगा, ये कौशल्या का राम, कौशल्या के राम होने के कारण से आप यदि मिथिला जाएंगे तो वहां बेटियों से पैर नहीं छुआते। हमारे छत्तीसगढ़ में भांजा से पैर नहीं छुआते। क्यों? भांजा को हम भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि राम है वो छत्तीसगढ़ का भांजा है। और इसलिए यहां भांजा भले कितना छोटा हो, मामा उम्र में कितना भी बड़ा हो, लेकिन भांजा के पैर छूते हैं। इसलिए कौशल्या का राम। बहुत बढ़िया मंदिर बना है, हम लोग उस दिन देखने भी गए थे। मंदिर परिसर के आसपास बहुत बढ़िया तालाब भी है, सुंदर से तालाब है। उसे विकसित करने की आवश्यकता है, मंदिर परिसर को और उस गांव को एक पर्यटन के हिसाब से, दर्शनीय स्थल बनाने के हिसाब से उसे विकसित करने का काम हमारी सरकार करेगी।